बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहां से कन्हैया कुमार का नाम पहले से चल रहा था और कन्हैया कुमार ही उम्मीदवार हैं। नॉर्थ वेस्ट से उदित राज को टिकट दिया गया है। 3 नाम जब तक सामने आ रहा है, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल लड़ेंगे चुनाव। नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया कुमार लड़ेंगे चुनाव। नॉर्थ वेस्ट से उदित राज को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि गठबंधन के तहत दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है, जहां पर 7 सीटों पर चुनाव होना है। 3 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने की है उम्मीदवारों की घोषणा। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल लड़ेंगे चुनाव। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार 3 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, घोषणा हो चुकी है। कैसा मुकाबला देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 3 सीटें मिली है गठबंधन में। आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। चांदनी चौक से नाम जो तय हुआ है वो जेपी अग्रवाल का नाम तय हुआ है। पूर्व सांसद रही हैं, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। ऐसे में उनको एक बार फिर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है और चांदनी चौक सीट दी गई है। इस सीट पर संदीप दीक्षित भी दावेदार थे, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कई समीकरण रहे और न सिर्फ अलका लांबा पिछड़ गई, बल्कि संदीप दीक्षित भी इस सीट पर दावेदार नहीं बन पाए और जो नाम निकला है वो निकला है जेपी अग्रवाल का। यानी जेपी अग्रवाल अब चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है कन्हैया कुमार का। जैसे कि पिछली बार भी जानकारी दी थी, कन्हैया कुमार जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ से दिल्ली में चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये समीकरण चौंकाता है, क्योंकि बिहार में वो पहले चुनाव लड़े थे जिस तरीके से, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे और समीकरण बदले। बिहार में जो 9 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, उसमें वो सीट शामिल नहीं थी, बेगूसराय ये कहा गया और इसीलिए समीकरण बदले। दिल्ली में उनको उतारा गया है। नॉर्थ इस सीट पे चुनाव मैदान में हो, यानी जो सीट है जिस पर अरविंदर सिंह लवली के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी, लेकिन उनके मैदान से हटने के बाद कन्हैया कुमार का नाम जुड़ा इस सीट पर और कन्हैया कुमार का नाम कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है। अब वो इस सीट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। नॉर्थ वेस्ट सीट मिली है उदित राज को, पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी के वो, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। अब कांग्रेस की टिकट पर वो नॉर्थ वेस्ट सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यानी एक नया समीकरण बनाते हुए दिल्ली की राजनीति में यहाँ पर इन सीटों पर ये नाम जाहिर हो रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट से जो दूसरे दावेदार थे राजकुमार चौहान, उनका भी नाम दावेदारों में शामिल था, लेकिन उदित राज पर ही दांव लगाया है पार्टी ने। तो तीनों नाम सामने आ गए हैं कांग्रेस के। दिल्ली में सस्पेंस खत्म कर दिया है। पहले काफी चर्चा हुई थी और इस पर काफी जद्दोजहद देखने को मिली थी, लेकिन पार्टी हाईकमान पर यह फैसला छोड़ दिया गया था और उसके बाद पार्टी हाईकमान की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ये लिस्ट जारी हो गई है। तो तीनों उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में दिल्ली में सामने आ गए हैं। जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी की स्थिति और मौजूदा वक्त में 7 सीटों पर बीजेपी के सांसदों का कब्जा, इस बार बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। मनोज तिवारी को छोड़ दे तो बाकी सीटों पर उम्मीदवार बदलेंगे। मुकाबला कैसा रह सकता है और किस तरीके से सियासी गणित दिल्ली का बैठेगा? देखिए बिल्कुल, और अगर देखें आप तो निश्चित तौर पर एक सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ 4-3 का फार्मूला है दिल्ली में जिस तरीके से सेट हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। ऐसे में जो मुकाबला होगा वो बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बीच अब मुकाबला होगा और सीधे तौर पर यहाँ पर चुनौती आसान नहीं रहेगी। अब समीकरण बदलेंगे सीट पर, ये कहा जा रहा है और इसीलिए अब टक्कर देखने को मिलेगी, जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। ये परीक्षा भी होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ की। क्या जमीन पर वोट ट्रांसफर हो पाएगा, ये बड़े सवाल है, क्योंकि जो समीकरण बने हैं, ये पहला चुनावी मुकाबला अब गठजोड़ के तहत दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। जहां उन्होंने गठजोड़ किया है, दिल्ली में गठजोड़ हुआ, लेकिन उधर अगर देखें सामने एक गठबंधन नहीं हो पाया। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने 6 पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का अनाउंस किया है। तो वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में गठजोड़ के साथ चुनाव मैदान में है वो,
ये समीकरण बना है। चंडीगढ़ की सीट भी फार्मूले के तहत कांग्रेस को मिली थी और उस पर उन्होंने मनीष तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा। इसके अलावा गोवा में दोनों सीटें वो कांग्रेस को मिली, जबकि गुजरात में 2 सीटें भावनगर और भरूच वो आम आदमी पार्टी को दी गई। भरूच सीट पर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन समीकरण बदले और कांग्रेस ने यहाँ पर गठजोड़ किया है। तो ये जरूर है कि अब जब ये समीकरण बना है तो दिल्ली में गठजोड़ की पहली परीक्षा अब लोकसभा चुनाव में होगी और निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने किया। नॉर्थ वेस्ट से उदित राज को टिकट दिया है कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दिल्ली के लिए 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं।